हाय दोस्तों, मैं वो संतोष काउरे। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी जो सैलरी है लास्ट टॉपिक में कवर की थी, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। तो उसका जो लिंक है ऑलरेडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मगर सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रिलेटेड टू सैलरी। तो उसमें से जो एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सैलरी के ऊपर जो भी प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होता है तो टोटल किस तरह से कैलकुलेट करके एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विथ एडमिन चार्जेस कैलकुलेट करके हमें उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट करते। तो चलो हम जाते हैं कि हमारे एक्सेल शीट के ऊपर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने लास्ट सेशन में ये जो सैलरी है कैसे कैलकुलेट करने का देखा है। तो सैलरी तो ऑलरेडी कैलकुलेट की है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे मैं एक नया शीट लिखता हूँ कि प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, प्रोविडेंट फंड जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको होना चाहिए उसका एम्प्लॉय का डिटेल। तो एम्प्लॉय का डिटेल मैं यहाँ से जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो भी एम्प्लॉय का डिटेल है और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये तो हो गई कि एम्प्लॉय के डिटेल आया विथ नेम। यहाँ पे हमने नेम एज एग्जांपल करके हमने सिर्फ लिया है एम्प्लॉय 1 2 3 पर। इसके बाद में आता है कि सैलरी फॉर पीएफ। सैलरी फॉर पीएफ, ये जो ये सैलरी फॉर पीएफ जिस अमाउंट के ऊपर जो सैलरी कैलकुलेट की है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो सैलरी जो कंसिडर किया जाता है पीएफ के लिए वो होता है कि ग्रॉस अर्न सैलरी। तो ये होता है कि हमने जो सैलरी है ये जो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग है, ग्रॉस अर्न सैलरी इतना हुआ है। बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वो अमाउंट यहाँ पे फॉर्मूला लेके यहाँ पे लेकर आए। तो यहाँ पे नीचे हम कर लेते हैं सम और इसका लेते हैं टोटल। टोटल लेने के बाद ये जो अमाउंट है वो जो ये मैच होना चाहिए जो भी हमने सैलरी में कंसिडर किया है। तो 36,740 रुपीज है वो यहाँ पे आया है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी हमने सैलरी कंसिडर किया उसके ऊपर जो पीएफ है वो होता है कि 12%। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ 12% ऑन पीएफ सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी नहीं बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आ गई कि हमने जो भी पीएफ डिडक्शन किया है वो जो अमाउंट है ये 4406। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 4406 है वो अमाउंट कैसा आया है। तो 4406 है वो जो अमाउंट कंसिडर हो गया है वो ऐसे कैलकुलेट होके आए थे। ये जो 4406 है इट शुड बी सेम ऑफ सैलरी शीट अमाउंट। सैलरी शीट का जो भी अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। तो 4406 से यहाँ पे देखो पीएफ का जो डिडक्शन होगा है कि 4406 जो 1 नंबर का जो एम्प्लॉय वहां पे आए कि 900,1076,1071 अमाउंट। तो ये अमाउंट यहाँ पे सेम होके आया है टोटल। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो भी सेम जो होता है वो होता है हमारे बेसिक सैलरी के ऊपर 12%। यहाँ पे मैं जाता कि बेसिक सैलरी के ऊपर 12% है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ बेसिक सैलरी के ऊपर 10% करके। तो ये भी अमाउंट सेम अमाउंट आ जाता है कि जितना हमारा एम्प्लॉय डिडक्शन है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। ये तो होगा कि दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, पीएफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि चार्ट में पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम। ये अमाउंट, तो ये जो अमाउंट आएंगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में आएंगे कि हमारा टोटल सैलरी फॉर पीएफ,
ये जो टोटल सैलरी फॉर पीएफ आएंगे यहाँ पे 36,740 रुपीज। यहाँ पे उसके नीचे की रो पे आएंगे कि पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉय के सैलरी से जो अमाउंट डिडक्शन हो गई वो अमाउंट आएंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये आ जाएंगी कि ये होता है कि 12% ऑफ सैलरी। ये जो 12% है तो यहाँ पे आएंगे स्ट्रेट वे इंटू 12%। ये जो सैलरी है और ये सैलरी यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये और ये डिडक्शन और ये जो है ये सेम हो जाएंगे। उसके बाद में होता है कि पीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। पीएफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी होता है कि इस अमाउंट के ऊपर इंटू 12%। करेक्ट है, ये होगा कि यहाँ पे 12% हो गया। मगर दोस्तों ये जब 12% होता है इसमें से कुछ अमाउंट है वो क्या होती है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के 3.67% है वो जाता है हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में, और 8.33% चला जाता है आपका है पीएफ के पेंशन में। तो इसमें से जो होता है कि 12% का डिवाइडेड हो जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे आता है कि पीएफ के एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन चला है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इंटरनल अमाउंट, तो इस अमाउंट के ऊपर का जो है 3.67 जो आता है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, और पीएफ का पेंशन की में फंड, पेंशन फंड में चला जाता है यहाँ पे 8.33%। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि 3.67%। करेक्ट। तो ये जो है कैलकुलेट किया जाता है, सभी अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है पीएफ के सैलरी के ऊपर। जो बेसिक सैलरी है उस अमाउंट के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो टोटल आता है वो 4406 आता है। ये तो होगा कि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, ये होगा कि हमारा टोटल एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना आ जाएगा। और उसके बाद में होता है कि हम जब ये टोटल कंट्रीब्यूशन है कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हमें कुछ पीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो भी पे करना पड़ता है ऑन पीएफ के, जब लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उस समय। तो यहाँ पे आता है कि हमारा पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 2 होता है कि वो होता है पी ये जो अमाउंट है इनटू 0.5%। करेक्ट। यहाँ पे आता है कि पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 2, बाद में आता है कि पीएफ एडमिन चार्जेस अकाउंट नंबर 21, वो भी होता है कि इस अमाउंट के ऊपर 0.5%, 2.5%, दोनों भी ये 0.5%, 5% है। मगर यहाँ पे जो है एट द रेट 0.5%, यहाँ पे होता है कि एट द रेट 0.5%। करेक्ट है। तो ऐसे हो कि यहाँ पे जो टोटल एडमिन चार्जेस है यहाँ पे आती है, चार्जेस आता है आपका 184 प्लस 184, और इसके नीचे आएंगे टोटल पीएफ लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी आएगा आपका यहाँ में। तो टोटल लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ऐसे करके दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट है इतना आपको क्या है कि पे करना पड़ता है पीएफ के अकाउंट में अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय। करेक्ट है। तो ये होगा कि 9179 ये अमाउंट। मगर दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अकाउंट नंबर 2 का एक कंडीशन है, अगर हमारा यहाँ पे 0.5% अकाउंट नंबर 2 में अगर बिलो 5% है, बिलो 500 है, तो वहां पे आपको 500
और 0.5% विच एवर इज हायर लेना पड़ता है। तो विच एवर इज हायर कौन सा है कि 500 या 184 है, तो 500, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि 500 रुपीज। तो वहां पे कि आपको मिनिमम 500 देना ही पड़ेगा अकाउंट नंबर 2 के लिए। अगर उससे कम अमाउंट है तो आपको यहाँ पे 500 ही के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करने का है। करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई हमारी पीएफ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मगर दोस्तों ये तो हमने जो है कि टोटल के ऊपर किया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है हमने 3.67 एंड 8.33% टोटल के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 3.67% है वो अमाउंट, और 8.33% अमाउंट जो है वो पेंशन स्कीम में कैसे जाने वाली है, पेंशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर हमें 3.67 यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये अमाउंट, और 8.33% वो भी कैलकुलेट किया जाता है हमारा बेसिक अमाउंट के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर। करेक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में अमाउंट है ये इतना चलाएंगे। मैं यहाँ पे कॉलम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिख सकता है। करेक्ट, राइट। यहाँ पे मैं कॉलम किया है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड किया तो यहाँ पे हेडलाइन एंड टॉप लाइन है वो सभी यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें होगा कि पेंशन स्कीम में जाएगा आपका टोटल इतना अमाउंट, इसको मैं राउंडेड ऑफ कर लेता हूँ, राउंडेड ऑफ। करेक्ट। तो एम्प्लॉय वाइज टोटल अमाउंट कैसे जमा हो जाएगा कि एम्प्लॉय पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 3.67% और यहाँ पे आएगा कि पेंशन इनकम का 8.33% जो टोटल होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे कि जो टोटल आएगा यहाँ पे ये भी यहाँ से मैच होना है भाई। 8811 अमाउंट है, ये अमाउंट 8811 अमाउंट और ये 8811 अमाउंट यहाँ पे मैच हो गई है। तो ये जो है हमारा कैलकुलेशन करेक्ट हुआ है। तो हमें एम्प्लॉय वाइज भी इंडिविजुअल हमें इसका बाइफरकेशन करना पड़ता है कि पेंशन स्कीम में कितना गया है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कितना गया है। तो ये जो अमाउंट है जब भी आप आपके पीएफ के अकाउंट को लॉगिन करेंगे ऑनलाइन तो भी आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉयर जो है, जो हमारा जो कंपनी है, उस कंपनी ने हमें अमाउंट इतना हमारे अकाउंट में जो है डिपॉजिट किया है कि नहीं। हर एक एम्प्लॉय की इतना अमाउंट है वो डिपॉजिट होना चाहिए इस अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप आपका खुद का भी पीएफ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके खुद के पीएफ के पोर्टल को लॉगिन करके। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पीएफ का कैलकुलेशन करने का है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ये उसको आप क्या कर लो कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।